हेलो माय डियर इंग्लिश स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आप कैसे हैं? आप बिल्कुल ठीक होंगे, यही मुझे आपसे आस रहती है। तो मैं आपका जाना पहचाना राजू यादव इंग्लिश सर आपका आज की क्लास में स्वागत करता हूं। और आज आपको बहुत ही छोटी क्लास जिसमें बहुत ही अच्छी जानकारी आपको मिलने जा रही है। आज का हमारा जो इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर है वो है नोट और नो का यूज कैसे करते हैं, हम इसे कहाँ कैसे लगाते हैं, इसमें क्या डिफरेंस होता है, नोट कहाँ लगाना चाहिए, नो कहाँ लगाना चाहिए, या क्या ऐसा भी हो सकता है कि नोट और नो कोई सा भी कहीं लगा सकते हैं। इस सभी की जानकारी आपको इस क्लास में मिलने जा रही है। बहुत छोटी क्लास होगी जिसमें आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत आसानी से आप इस चीज को सीख पाओगे कि हम कहाँ पर नोट लगाते हैं और कहाँ हम नो लगाते हैं। तो आओ हम आज की क्लास शुरू करते हैं। यूज ऑफ नोट और नो। तो कहाँ लगाते हैं भाई, कैसे लगाते हैं, क्या करना चाहिए, क्या हमारे से कोई कुछ बार गलती होती है नोट और नो लगाते समय, या हम हमेशा सही करते आए हैं आज तक, इस सब की जानकारी आज हम इस क्लास में देने जा रहे हैं। क्लास शुरू करते हैं। यूज ऑफ नोट एंड नो, यानी हमें कहाँ कहाँ हमें नोट लगाना है, कहाँ हमें नोट लगाना है और कहाँ हमें नो लगाना है, इस चीज की हम जानकारी इसमें देंगे। मैं आपको एक बार पेन यूज कर लेते हैं। नोट और नो, यानी हमें नोट कहाँ लगाना है और नो कहाँ लगाना है। तो देखें ध्यान से, नोट इज यूज्ड टू मेक ए सेंटेंस निगेटिव। देखो जब भी हम कभी नोट का प्रयोग करते हैं तो हम उस सेंटेंस को क्या बना देते हैं, उसे हम नकारात्मक बना देते हैं। नकारात्मक मतलब किसी चीज को मना करना। अगर कोई व्यक्ति किसी काम करने को मना कर रहा है तो वहां हम निगेटिव का प्रयोग करते हैं, उसमें हम नोट लगाते हैं। इट इज यूज्ड विद वर्ब, देखिए कहां पर प्रयोग होता है, वर्ब या हेल्प वर्ब, है ना, या मॉडल के साथ में इसका प्रयोग हम नोट का करते हैं। तो नोट का प्रयोग हम क्रिया के साथ करते हैं। क्रिया का मतलब है किसी काम को मना करना। हेल्पिंग वर्ब, इजमार, वाजवर, है जो, हैड, और फिर आपके मॉडल, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, आउट टू, मस्ट, ये चीजों के बाद में हम नोट का प्रयोग करते हैं किसी भी वाक्य को निगेटिव करने के लिए। नो का प्रयोग हम कहां करते हैं भाई, नो का प्रयोग इज यूज्ड शो अब्सेंस, किसी जगह को अनुपस्थित दिखाना, या किसी जीरो क्वांटिटी को दिखाना, बिल्कुल कुछ है ही नहीं। और स्ट्रॉन्ग निगेशन, या बिल्कुल मजबूती से कह दिया गया कि नहीं कुछ नहीं है। इसे हम नथिंग भी लिख सकते हैं, यहाँ पे नथिंग के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं, बिल्कुल कुछ नहीं है। इसमें अंतर यही है नोट और नो में कि नोट तो हम वर्ब, हेल्प वर्ब के बाद में किसी कार्य को मना करते हैं कि भाई ये कार्य हमें करना नहीं, लेकिन नो का प्रयोग हम वहां करते हैं जैसे हमारे पास में कोई चीज नहीं है, तो उसके लिए हम नो प्रयोग कर लेते हैं। कैसे भी नो प्रयोग कर लेते हैं, इसे पहले हम समझेंगे। देखिए नोट को तो हम करेंगे वर्ब निगेटिव, यानी वर्ब को मना करना, काम करने को मना करना। और नो का प्रयोग हम करेंगे नाउन निगेटिव, कोई चीज है नहीं। नाउन मतलब कर्ता या सब्जेक्ट या संज्ञा, या कोई चीज किसी वस्तु के अंदर है या नहीं है, उसके लिए हम अगर मना करें तो उसे नो कहते हैं। तो नो का मतलब नाउन को मना करना, और नोट का मतलब हम वर्ब को मना करना, काम करने को मना करना। अगर काम करने को मना कर रहे तो नोट, और अगर हम किसी वस्तु को मना कर रहे हैं कि कोई वस्तु है नहीं तो नो का प्रयोग करते हैं। ये डिफरेंस है इसमें। तो ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहां से यहां तक ये आप देखेंगे मोस्ट है, ये समझने वाली बात है आपकी, बच्चे यहां भूल कर सकते हैं। अब कैसे करते हैं भाई, क्या होता है, कहां वेयर करते हैं, वहां कहां यूज करते हैं नोट का, विद हेल्पिंग वर्ब, जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, इनके बाद में हम क्या करते हैं भाई, इनके बाद में हम नोट लगाते हैं। मॉडल विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, आउट, शुड, है ना, इनके बाद में हम नोट का प्रयोग करते हैं। ठीक है भाई। बिफोर द मेन वर्ब, या कोई मेन वर्ब है उसे हम निगेटिव वर्ब का प्रयोग कर रहे हैं, उससे उसके साथ भी लगेगा ही जमार, वाजवर, डू, डज, डिड, ये जरूर लगते हैं, और वर्ब से पहले प्रयोग हो जाता है। इन कंट्रैक्टेड फॉर्म डोंट, जैसे डू नॉट, डोंट, डज नॉट, डजंट, इजंट, इज नॉट, कैंट, कैन नॉट, है ना, इनके लिए भी हम क्या है, इनके बाद नोट का प्रयोग करते हैं। लेकिन नो कहां लगा रहे हैं हम, बिफोर सिंगुलर और प्लूरल नाउन से पहले।
कोई नाउन है हमारा, मैं कहता हूं वाटर है भाई, चलो मैं वाटर को हम नाउन मान के चल रहे हैं, तो इससे पहले हम नो लगाते हैं, नो वाटर। ठीक है, मेरे पास पानी नहीं है, गिलास में पानी नहीं है, देयर इज नो वाटर इन द ग्लास। ठीक है, ये ध्यान रखो बस, नो, ये नो हम गलत कर रहे हैं, यहाँ पे नोट करते हैं, नो कर लेते हैं इसको। क्या लगाते हैं यहाँ पे भाई, यहाँ पे हम नो लगाते हैं, क्योंकि ये नाउन हो गया आपका, तो नाउन से पहले नो लगा दिया। ठीक है भाई, और क्रिया अगर कोई है, जमार वाजवर है, तो उसके बाद नोट लगा लेते हैं। इसमें एक चीज और है, इसमें देखो, इसमें क्या होता है, 100 दिखाते कुछ नहीं, जीरो, शून्य, कोई चीज है ही नहीं, शून्य। अभी मैंने कहा ना कि नो वाटर, पानी नहीं है, कुछ नहीं है, बिल्कुल पानी नहीं है। फिर हम डिटरमाइनर्स का प्रयोग भी के रूप में भी इसको करते हैं। कहां से करते हैं, अगर हमने नो लगा दिया तो बेटा वहां पे ना तो ए की जरूरत पड़ती है, ना एन की जरूरत पड़ती है, ना डी की जरूरत पड़ती है। अगर नो का प्रयोग हमने कर लिया तो ए एन डी का प्रयोग नहीं करते। तो कहां प्रयोग करते हैं, डिटरमाइनर के रूप में भी इसका प्रयोग हम करते हैं, नो का। अब एग्जाम्पल हम जब पढ़ेंगे तो आपको पूरा जानकारी मिल जाएगी कि नोट और नो कहां लगाते हैं। तो आप पहले नोट के एग्जाम्पल देखेंगे यहां से। सी इज नॉट हैप्पी, देखो इज के बाद नोट लगा है हैप्पी, वो खुश नहीं है। आई डोंट या डू नॉट नो हिम, देखो नो ये रहा है, क्रिया के पहले लग गया ना, आई डू नॉट नो हिम, मैं उसे नहीं जानता। दे विल नॉट कम टूडे, में आज नहीं आएंगे, यानी नोट लग गया विल के बाद और कम से पहले। ये देखो ये वर्ब हो गई, ये हेल्प वर्ब हो गई। ही कैन नॉट कांट स्विम, वो तैर नहीं सकता, क्रिया से पहले लग गया, कैन के बाद लग गया। राजू डज नॉट लाइक टी, राजू को चाय पसंद नहीं है, डज के बाद लग गया, लाइक क्रिया के पहले लग गया, तो नोट का प्रयोग हो गया। अब यहां समझेंगे नोट का प्रयोग कहां कहां किया हमने। नोट का प्रयोग हमने वर्ब से पहले किया और हेल्प वर्ब के बाद किया, ये आपका होता है। इजी है, ज्यादा भारी नहीं, हटके समझ सकते हैं। जो आपकी हेल्प वर्ब है उसके बाद नोट लगा दिया, या फिर हम इसे दूसरे रूप में रखते हैं, वर्ब से पहले लगा दिया। ये आपका क्या होगा, ये आपका क्लियर हो जाना चाहिए कि नोट का प्रयोग हम वर्ब के और हेल्पर के साथ करते हैं। अब एग्जाम्पल आपके नो के, नो का कहां प्रयोग करते हैं, कैसे करते हैं, देखिए। देयर इज नो वाटर, देखो भाई वाटर है, पानी नहीं है, इन द गिलास, बोतल, सॉरी बोतल यहाँ पे, गिलास भी हो सकता है। देयर इज नो वाटर इन द बोतल, यानी बोतल में पानी नहीं है, तो पानी है ही नहीं, तो वहां पर हम नो लगाएंगे, क्यों, क्योंकि ये नाउन हो गया। तो नाउन से पहले हम क्या लगाते हैं, नो। ही हैज नो फ्रेंड, देखिए फ्रेंड्स भी हमारे मित्र हैं, देखो ही हैज नो फ्रेंड्स, उसका कोई मित्र नहीं है। यहाँ एक वचन भी आ सकता है, बहुवचन भी आ सकता है, लेकिन ध्यान रखना नो एक वचन ही अपने आप में, क्यों, क्योंकि बहुवचन को दिखाते हुए भी एक भी मित्र नहीं है, कोई मित्र नहीं है। नो स्टूडेंट, देखिए स्टूडेंट्स में आ गया, ये भी नाउन है आपका, देखिए यहाँ पे। वेयर नो स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट इन द क्लास, कोई भी विद्यार्थी कक्षा में नहीं है, कोई भी विद्यार्थी कक्षा में उपस्थित नहीं है। आई हैव नो आइडिया, देखो आइडिया भी आपका नाउन हो गया, मेरे पास में कोई विचार ही अबाउट दिस, इसके बारे में मेरे पास कुछ है ही नहीं, विचार ही नहीं है। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि नोट और नो होते तो नहीं के लिए ही है, मना ही करते हैं काम को, लेकिन फिर भी हम इसमें कहा प्रयोग करते हैं, क्या प्रयोग करते हैं, मैं एक बार इसमें छोटा सा बता देता हूं। देखो नो बराबर लगाएंगे हम नाउन से पहले, ठीक भाई, कोई चीज है नहीं उसके लिए, इसका अर्थ भी नहीं होता है। और नोट हम लगाएंगे, इससे पहले तो आपकी हेल्प वर्ब आएगी, और नोट के बाद में हमारी हमेशा वर्ब आएगी, बस ये ध्यान रखना। अगर हमने लिख दिया ही हैज, और यहां हम लिख रहे हैं नोट या नो में से एक, मैं लिख दिया नोट आएगा या नो आएगा, एक आना है, तो मैंने नोट और नो दोनों लिख दिए। आई ही हैज नो पेन, ठीक है, उसके पास पेन नहीं है, तो हमें नोट लगाना चाहिए या नो लगाना चाहिए, क्यों, क्योंकि नाउन है, तो नाउन से पहले हमें क्या लगा लेना चाहिए भाई, नाउन से पहले हमें नोट नो लगा लेना चाहिए। तो बस ऐसे ध्यान रखना, ठीक है। हालांकि हैज, हैज आपकी हेल्प वर्ब है, उसके बाद नोट लगा सकते हैं, लेकिन पेन आपका वर्ब है, पेन आपका वर्ब नहीं है, पेन आपका नाउन है, तो इसलिए नाउन से पहले नो लगा लेते हैं। तो बस यहाँ पे इतना ही अंतर है, ठीक है। और भी एक चीज मैंने बता दी है,
आर्टिकल ए एन डी लगाने की जरूरत नहीं है। देखो नो पेन, देखो कैसा करेंगे, नो पेन नो बुक, कोई किताब नहीं है ना भाई। देखो ए एन डी लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है, आर्टिकल का रूप अपने आप ले लेता है, नो नहीं कुछ नहीं यानी। तो ये आपका नोट और नो का यूज था। आपने इस क्लास को अच्छी तरीके से पढ़ लिया, समझ लिया, तो बहुत बहुत धन्यवाद। हेरन एकेडमी में आपका हमेशा स्वागत है, स्वागत रहेगा। और मैं राजू यादव इंग्लिश सर आपका पूरे का पूरा थैंक यू करता हूँ, बहुत ज़्यादा धन्यवाद करता हूँ। आप मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहें, पढ़ते रहें, आप सीखते रहें, और इंग्लिश ग्रामर के जितने भी अच्छे अच्छे चैप्टर हैं उनकी जानकारी आपको इसी प्लेटफॉर्म पर हेरन एकेडमी पे मिलती रहेगी। तो आज की इस क्लास में इतना ही। बाय, नमस्कार, थैंक यू।